अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। इससे पहले हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं और हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बहुत से फ़ायदे आपको बताए हैं। हमने बताया कि कैसे एक क्लिक से आप इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ आपको जिस भी टाइप का डाटा चाहिए होता है आप सर्च बार में जाकर उसको सर्च करते हैं, आपके लिए फ़ौरन चीज़ सामने आ जाती है। हमने कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना हो, हमने कोई मूवी सर्च करनी हो या हमने किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी भी टाइप का हमने नॉलेज लेना हो, तो फौरी हमारे लिए वो डिफरेंट वेब ब्राउज़र जो हैं या डिफरेंट चैनल जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। उसमें बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कर चुके हैं, तो मैं इन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो जब हम इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन हासिल करना इंटरनेट पे ये हमारे लिए जो है एक तो फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ इस पे हमारा अंधाधुन इत्मीनान कर लेना ये हमारे लिए एक नुकसान का बायस बनता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए है या आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। तो हमारा आंसर होता है नहीं। हर चीज़ का जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं, हमारी लाइफ जो है उसको आसान कर दिया है। अब एक क्लिक से अब दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है ये आपको फ़ौरन पता चल जाता है। तो अब हम चलते हैं रिस्क ऑफ आईसीटी जो है सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट पे। इसके आईसीटी के जो रिस्क हैं या आप कह सकते हैं कि जो नुकसान है वो क्या क्या हैं, इनको हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी जो है हमारे माशरे में जो है वो इसके क्या रिस्क है, इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्योंकि पूरा पैराग्राफ था आपकी बुक में, हमने इसको एक हेडिंग बना के लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा। जब आप इस तरह से क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर एक तो खुश होगा और आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर मिलने वाले हैं। इन द मॉडर्न एज वी आर expected to rely upon information communication technology ICT, but blind faith in technology is dangerous in many cases. Some important risks are as follow कि इस मॉडर्न एज में हम जदीद दौर के अंदर रह रहे हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अंधाधुन इत्मीनान ये हमारे लिए खतरे का बायस हो सकता है। कौन कौन से खतरात हो सकते हैं तो इनको देखते हैं। ओवर यूज ऑफ कंप्यूटर इज डेंजरस फॉर हेल्थ। अब कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उससे बहुत सी रेज निकल रही होती हैं जो हमारी आंखों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। हमारी आईसाइट वीक हो सकती है और हमारे मसलसल आंखों का स्क्रीन के साथ एक आप कह लें कि उसके ऊपर अटेंशन देना ये हमारे दिमाग पे इसका असर हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके यानी कि जो मेंटली आप स्ट्रेस का शिकार हो सकते हो। तो इसलिए कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें लेकिन एक लिमिट में रह के करें। जब आप किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं
तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। जिस तरह से आप अगर आप फूड लेना शुरू कर दें, खुराक खाना शुरू कर दें, तो आपको वोमिटिंग होने लग जाती है। तो इसी तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो है ये हमारी जिंदगियों का अब तकरीबन हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये हमारे लिए खतरे का बायस हो सकता है। नंबर 2 पे कंप्यूटर क्राइम्स जो हैं। क्राइम्स accomplished through knowledge or use of computer technology are called computer crimes। अब कंप्यूटर क्राइम जो है बेसिकली क्या होते हैं? अब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम उससे नॉलेज हासिल करते हैं, यानी इल्म हासिल करते हैं। आप YouTube पे ऊपर आप वीडियो सर्च करते हैं, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, आप बिजनेस करते हो, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के रिलेटेड ही हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो हम बात करें कि कंप्यूटर क्राइम है, तो ये मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्राइम में हमारे लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस इसलिए हो सकता है कि जुर्म हो सकता है कि अगर आप कंप्यूटर पे कोई इलीगल काम कर रहे हो, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करोगे, तो ये सारा किस में आएगा? ये कंप्यूटर के क्राइम के अंदर, यानी कंप्यूटर के जुर्म के अंदर ही आता है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो थेफ्ट आते हैं। तो थेफ्ट बेसिकली चोरी ही है। थेफ्ट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम। कंप्यूटर आर यूज्ड टू स्टील मनी, गुड्स, इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर के ऊपर चोरी जो है वो एक बहुत आम क्राइम है। इसमें आपकी रकम चुराई जा सकती है, आपके एटीएम कार्ड्स के पासवर्ड को चुरा के आपके बैंक अकाउंट जो है उसको हैक किया जा सकता है। तो इसका वीडियो में आगे चल के बताते हैं कि हैकर्स क्या करते हैं और हैकिंग होती क्या है। बेसिकली गुड्स, चीजें जो है, इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात जो है उसको चुरा लिया जाता है। यानी आप इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर में सेव की हुई है, तो अगर कोई और पर्सन आके उसका इस्तेमाल करता है तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें जो होती हैं वो प्राइवेसी में होती हैं। तो जब आप प्राइवेसी जो है वो किसी और पर्सन के पास जाएगी तो डेफिनेटली वो प्राइवेसी आपकी नहीं रहेगी, और वो पर्सन जो है वो किसी और के साथ शेयर कर देगा और वो पर्सन किसी और के साथ शेयर कर देगा। तो इस तरह से कंप्यूटर पे जो एक चोरी है ये तो एक आम सी बात है। उसके बाद बात करते हैं पायरेसी की। इट इज द इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीराइट मटेरियल लाइक बुक्स, पेपर्स एंड सॉफ्टवेयर etc. कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू पायरेट बुक्स, पेपर्स एंड सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर जो है इसके अंदर हम जब पायरेसी की बात करते हैं, यानी इलीगल, गैर कानूनी तरीके से डुप्लीकेशन कर लेना, किसी चीज का कॉपी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बुक है, किसी की कोई वीडियो है, यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब पे आप वीडियो किसी की लेते हो और उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हो आप, तो वो सारा किस में आता है? वो कॉपीराइट्स में आता है। इस तरह से अगर किसी ने बुक प्रिंट की हुई है, आप अपना नाम लिखवा के उसको प्रिंट करवाओगे तो आपको जो है वो पायरेसी में आप आओगे, यानी आप डुप्लीकेशन यानी कॉपीराइट्स में आते हो। इसलिए अक्सर औकात बुक्स के ऊपर लिखा होता है कि इसके कॉपीराइट्स जो है हमारे पास महफूज हैं, यानी इसका डाटा आप कॉपी नहीं करवा सकते, इसको चोरी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो पायरेसी है यानी डुप्लीकेशन किसी मटेरियल का तैयार करके आप मार्केट के अंदर दे रहे हो, तो ये एक जुर्म में आता है ये भी। इसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर हैं, पेपर्स हैं, तो पेपर अगर किसी ने प्रिंट करवाए हुए हैं, आप उनको अपने नाम से प्रिंट करवाओगे, या नोट्स हैं तो उनको अगर अपने नाम से आप प्रिंट करवा लोगे, बुक्स करवा लोगे, तो ये सारी किस्में आएंगी, ये पायरेसी में ही आती हैं। उसके बाद बात करते हैं जी हैकिंग की। एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड हैकिंग। हैकिंग है कि आपके कंप्यूटर तक किसी दूसरे पर्सन की रसाई, आपके मोबाइल फोन तक किसी दूसरे पर्सन की रसाई हैकिंग में आता है। हैकर्स डिफरेंट स्टाइल से काम करते हैं। तो हैकर्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद मजीद इसके बारे में बताते हैं। द पर्सन हु गेट्स इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अदर पर्सन, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस
बैंक्स etc इज कॉल्ड अ कंप्यूटर हैकर्स। अब हैकिंग जो है बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर तक जो रसाई है किसी पर्सन की, और उसके बाद जो पर्सन आपके कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर लेता है तो वो इलीगल तरीका इस्तेमाल करेगा डेफिनेटली, और आपके कंप्यूटर से डाटा आपका चोरी करेगा। बैंक्स के अंदर है या ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या इंस्टीट्यूशन है, अदारे हैं, जिस तरह से कई यूनिवर्सिटी जो उनकी वेबसाइट भी हैक हो जाती हैं। HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन, इसकी वेबसाइट हैक हो गई थी। PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, इसकी वेबसाइट एक दफा हैक हो गई थी। तो इस तरह से बैंक्स जो होते हैं उनकी वेबसाइट हैक हो जाती हैं। तो हैकर्स डिफरेंट तरीका कार का इस्तेमाल करके आपका डाटा चुरा लेते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा लेते हैं, और अब वो सारा कंट्रोल उनके पास आ जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर तक, अपने मोबाइल फोन तक उसी पर्सन को रसाई दें जिस पे आपको इत्मीनान हो, जिसको आप जानते हैं। किसी भी अननोन पर्सन को जिसको आप जानते नहीं है, जिस पे आपको इत्मीनान नहीं है, उसको कभी भी अपने सिस्टम के ऊपर वर्क ना करने दें। यानी अगर आपने बैंक में काम करना है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करना है तो अपनी जगह पे किसी ऐसे पर्सन को, कैसे ऐसे काबिल इत्मीनान पर्सन को अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दें, उसको अपने पासवर्ड या सारी चीजें बताएं जिसमें आपको मुकम्मल इत्मीनान है। किसी भी ऐसे पर्सन को आप ऐसी चीजों के बारे में शेयर ना करें जिस पे आपको मुकम्मल इत्मीनान नहीं है, क्योंकि वो आपकी चीजें या आपका डाटा जो है वो बहुत अहम इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उन डाटा को, उस मवाद को वो क्या करता है, उस मटेरियल को वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लेता है। वो उसका आपका डाटा जो है वो चोरी करके किसी और लोगों को दे के उनसे क्या रकम वसूल कर उनसे रकम वसूल कर सकता है। तो इस तरह से हैकर्स फिर बाद में जब आपका डाटा चुरा लेते हैं तो उसके बाद हैकर जो होते हैं वो उस डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, या आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे रकम का तकाजा करते हैं कि आप इतनी रकम देंगे तो आपका डाटा वापस करेंगे। तो इस तरह के इन नुकसानात से बचने के लिए या इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर पे रसाई जो है वो किसी ऐसे पर्सन को हो जिस पे आपको मुकम्मल इत्मीनान है। अदरवाइज हैकर्स तो हर टाइम तैयार बैठे हैं, वो जहां उनको मौका मिलता है, जैसे ही उनको चांस उनके लिए बनता है, वो फौरन से उस मटेरियल को, उस डाटा को, उस कंप्यूटर को, उस मोबाइल फोन को हैक करने की फुल कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं मेजर टू रिड्यूस कंप्यूटर क्राइम्स। अब कंप्यूटर क्राइम जो है इनको हम कम किस तरह से कर सकते हैं। कंप्यूटर क्राइम्स को कम करने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ ऐसे शख्स को अपने कंप्यूटर तक रसाई दें जिसको आप जानते हैं। एक ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको ही अपने कंप्यूटर तक रसाई दें, और इसके साथ साथ आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने पासवर्ड सेट करें। अपने आईडी कार्ड नंबर लगाएं, या आप अपनी पिक लगाएं, या आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करें। यानी आप पासवर्ड लगा के अपनी चीज़ों को जो है वो सेव रख सकते हैं। इस तरह से हम आईसीटी जो है इसके रिस्क जो है इसको हम कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पासवर्ड क्या होता है। A keyword which is used by the user to secure his computer access by illegal means is called password। यानी गैर कानूनी तरीके तक जो आपके कंप्यूटर तक रसाई होती है, इसको रोकने के लिए हम कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम पासवर्ड्स का नाम देते हैं। जिस तरह से आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर जब आप अपनी आईडी देते हैं उसके बाद पासवर्ड मांगा जाता है। इसी तरह से आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर अपने पासवर्ड जो सेट कर लेते हैं, आप वो नंबर लगा सकते हैं, आपके पैटर्न ड्रा कर सकते हैं, आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। इसी तरह से आप फेस लॉक लगा सकते हैं। फेस लॉक कोई ज्यादा स्क्वायर पासवर्ड नहीं होता, इसलिए आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करें या आप न्यूमेरिकल नंबर्स का इस्तेमाल करें, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने की कोशिश किया करें, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो आपके मोबाइल फोन के पासवर्ड जो है उनको ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा पासवर्ड, वी कैन यूज अ की एन आईडी कार्ड विद फोटो। हम आईडी कार्ड फोटो के साथ लगा सकते हैं, आईडी नंबर्स, अ लॉक कॉम्बिनेशन, आवर वॉइस प्रिंट और फिंगरप्रिंट एज अ पासवर्ड टू सिक्योर आवर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर को
सिक्योर करने के लिए, महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि आप पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। आप अपने आईडी कार्ड्स नंबर जो होते हैं इनका इस्तेमाल करें। तो आप अपने आईडी कार्ड्स नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को जो है वो सेव रख सकते हैं। इस तरह से आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो रिस्क हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने पासवर्ड्स को, हम अपनी प्राइवेसी जो एक है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। अपने कंप्यूटर्स, अपने मोबाइल फोन जो है इनका इस्तेमाल इस तरह से करें कि दूसरे लोग आपके कंप्यूटर्स के ऊपर या आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर रसाई हासिल ना कर सके। तो इस तरह से हमारा आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम टॉपिक जो था रिस्क ऑफ आईसीटी टू द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, ये कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.